हाय गाइस, मेरा नाम है अमान पारकर एंड ये पहली बार है कि मैं अपनी YouTube फैमिली से सामने से बात करने वाला हूँ, आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पहले तो ये वाला YouTube वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो कि आपने मुझे इतने समय से मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा है, मेरे यूट्यूब पे पूछा है, हर जगह पे मुझे डीएम्स में भी ये सारे मैसेजेस आते हैं आपके। तो ये सब के सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, पहला क्वेश्चन है एंड शायद से मैं बोलूंगा कि ये सब ने पूछा है। हर किसी ने ये वाला सवाल मुझसे पूछा है। मेरे पूरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही सवाल है एंड वो है कि डू गोस्ट एग्जिस्ट? क्या हमें भूतों पे विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखो, ये जो सवाल का जवाब है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कभी कोई इसका जवाब तो दे नहीं पाया है। मैं तो ये मानता हूँ कि कभी किसी को 9 दिखता है, कभी किसी को 6 दिखता है। लेकिन मैं इसका सवाल घुमा फिरा के नहीं दूंगा, फैक्ट के साथ दूंगा एक कि अगर आप साइंस में बिलीव करते हो तो साइकोलॉजी के लिए आप चीज़ों पे सवाल उठा सकते हो कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। साइंस के पास हर चीज़ों का जवाब होता है। लेकिन जो ये भूत प्रेत ये जो चीज़ें होती है, साइंस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। वो इसको मोड़ देते हैं साइकोलॉजी की तरफ, वो ज़्यादा कर इसको मोड़ देते हैं एंड उसका जवाब कुछ भी नहीं आता है। ऐसा आ जाता है कि शायद से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बंदे को, इसके लिए उसको ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन अगर आप थोड़ी भी धार्मिक हो, आप अगर भगवान को मानते हो एंड अगर आप भगवान को मानते हो तो ऑफ कोर्स आप अपनी धार्मिक किताबों को भी मानते रहोगे। उसमें जो जो चीज़ें लिखी गई है वो सारी चीज़ें सच होगी, राइट? तो चाहिए भगवत गीता हो, रामायण हो या कुरान हो, हर जगह पे ये भूत प्रेत जिन्नातों के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें सच हैं। एंड मैं भी यही मानता हूँ कि अगर इस धरती पे इंसान है तो इस धरती पे सिर्फ इंसान ही अकेले नहीं है, और भी कोई है, रहते हैं हमारे आसपास, लेकिन बस हमें दिखते नहीं है हमारे आसपास लेकिन बस दिखते नहीं है। ओके, तो दूसरा सवाल आया है फ्रॉम टिया भट्ट कि हैव यू एवर बीन टू अ हॉन्टेड प्लेस और अ प्लेस वेयर यू हैव फेल्ट एन इनह्यूमन प्रेजेंस, वेदर इट्स गुड और बैड प्रेजेंस? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यू आर ओपी ब्रो, यू आर ऑसम। थैंक यू टिया। एंड यस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों पहले मैं एक फैन से मिला था एंड ये जो फैन मुझे मिला था एक अबैंडन घर के पास मिला था। हम लोग वहाँ पे गए थे विजिट करने के लिए, मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग। एंड ये काफ़ी स्ट्रेंज सा बंदा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये एक फ़ैन था, मेरी वीडियोज़ देखता था एंड इसने मुझे कहा कि अमान भाई, वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ रियली वेरी ग्रेट, लेकिन मैं आपको ना एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी आप कर रहे हो ना, ये जो भूत प्रेतों के बारे में आप बात कर रहे हो, ये जो दुनिया के बारे में आप लोगों को बता रहे हो, ये दुनिया शायद से इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली ले सकती है। एंड जो भी इस बारे में बात करता है या बात करना पसंद करता है, उसके आसपास ये नेगेटिव एनर्जी आती है एंड उसके घर तक पहुंच जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा आगाह रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। फिर मैंने उसे कहा कि भाई, मैं भी ये सब के बारे में समझता हूँ। मैं इतने टाइम से 6-7 महीने से ये सब कुछ काम कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैंने भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाई लिखाई करी है। मुझे भी समझ में आता है कि अगर ऐसे लोग आते हैं सामने तो उनका काउंटर कैसे करें। मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं भगवान पे अपना ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। एंड उसी रात को मैं अपने घर पे आके थक हार के सो रहा था एंड मेरे घर पे ना बंक बेड है। मैं जिस पे सोता हूँ वो बंक बेड है। मैं नीचे सोता हूँ, मेरे ऊपर वाले बेड पे मेरी बहन सोती है। मैं नीचे आया, थक हार के सो गया एंड कुछ 3-3:30 बजे के आसपास मेरी आंखें खुली एंड मैंने देखा कि मेरे स्टूडियो का जो टेबल है उसके ही पास में एक आदमी बैठा हुआ है एंड वो कोई तो मंत्र पढ़ रहा था, आई डोंट नो। एंड इट वॉज आई वॉज वेरी सरप्राइज एट दैट टाइम, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था मेरे साथ कि ऐसा मैं हूबहू देख सकता था किसी को। मैं उस समय डरा नहीं, लेकिन मैंने अपने ब्लैंकेट को ऊपर कर लिया बिकॉज कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। और मैंने थोड़ा सा ब्लैंकेट वापस से नीचे किया एंड मैंने देखा तो वो इंसान मेरे टेबल के अंदर चला गया। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन ये मेरा अभी रीसेंट पास का सबसे ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस है। एंड मुझे पता था कि ये जो भी है ही इज़ फ्रॉम द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। एंड पता नहीं क्यों ये इंसान की शक्ल उसी इंसान से मिलती थी जो कि मुझे उस अबैंडन घर के पास मिला था। शॉकिंग, राइट? एंड
उसी एक सिनेरियो की वजह से, उसी एक जो वो एक एम्बियंस क्रिएट हो गया था, उससे मुझे ये चीज़ महसूस हो गई थी कि ये इंसान जो भी है, ये इंसान है कि नहीं है वो भी मुझे नहीं पता है, ये जो भी था अच्छा नहीं था, इट वॉज रियली वेरी बैड। अब तीसरा क्वेश्चन आया है फ्रॉम वाइब एडिटर कि हु मोटिवेटेड टू मेक एन चैनल सर एंड हाउ डू यू गेट ऑल द स्टोरीज। ओके, तो ये जो पैरानॉर्मल दुनिया है, मैं इससे बहुत पहले से ही अट्रैक्टेड था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें होती कैसी है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है, ये जो पैरानॉर्मल दुनिया और ये जो मिस्ट्रीज़ होती है, ये ऐसी चीज़ें होती है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कब कहाँ कैसे हुआ, ये इंसान कौन था, क्या ये कोई रूह थी, क्या ये कोई इंसान था। ये जो मिस्ट्रीज है उसको सॉल्व करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। ये होता कैसे, वही मुझे सुनने के लिए मज़ा आता था। इसका मतलब आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड एंड मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, इसको एज अ करियर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुझे जरिया नहीं मिल रहा था। एंड आई बिलीव कि जो मोटिवेशन होती है वो आपको आपके टीम मेंबर से मिलती है। एंड मैं समझता हूँ कि मेरे जो टीम मेंबर्स है फ्रॉम थ्री फोक्स मीडिया, दे आर द बेस्ट। मुझे मोटिवेशन की कभी भी कमी नहीं होती उनके तरफ से, फैमिली की तरफ से आता है मोटिवेशन। मैं ये बोल सकती हूँ, मैं अगर किसी से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ तो वो एक यूट्यूब चैनल है खूनी मंडे करके। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था। वो एनिमेटेड हॉरर वीडियोस बनाते हैं, लाइक जिसको मैं नरेट करता हूँ उसको वो एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। एंड वो चीज़ मैं कुछ बचपन से देख रहा हूँ। जब मैं 9-10 स्टैंडर्ड में था, 2018 से मैं उनके वीडियोस देखता था, तो हमेशा से मैं इन्फ्लुएंस हो जाता था कि काश मैं भी ऐसा कुछ नरेशन वाला करूँ। एंड आई वॉज रियली अ बिग फैन ऑफ देम एंड मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ। एंड मैंने किया एंड आई रियली गॉट सक्सेस। इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे अभी सब कुछ सही चल रहा है। एंड इस काम के वजह से मुझे खूनी मंडे के जो ऑनर है दिव्या अग्रवाल जो नरेट करते हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला। सो या नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि मुझे ये सारी कहानियाँ मिलती कहाँ से है। सो मेरा जो मेल आईडी है, ईमेल आईडी, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी। यहाँ पे मेरे मैनेजर को मेल्स आते रहते हैं कि किसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या फिर वो मुझे कहते हैं कि मुझे आपको मिलके मेरी कहानी सुनानी है। कहानी मतलब जो उसके साथ बीती है। फिर अगर हमको सब कुछ सही लगता है तो हम जाके उनसे मिलते हैं एंड वेरीफाई करते हैं कि क्या ये कहानी सच है या नहीं है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड अगर हमको सब चीज़ें सही लगती है तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं। दैट्स इट। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट जॉब सर्चर्स से कि व्हेन यू आर मेकिंग हॉरर वीडियोस व्हाट्स द टाइमिंग एंड ऑल्सो वाइल रिकॉर्डिंग एनी स्कैरी थिंग हैपेंड, इफ यस शेयर योर एक्सपीरियंस। देखो, ये जो वीडियो होते हैं, जो कि ये यूट्यूब वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये एक स्टूडियो में शूट हो रहा है अभी। एंड कैमरा के पीछे हमेशा 2-3 लोग होते ही है। एक तो डेफिनेटली होता है, अभी भी एक बैठी हुई है सामने। सो कभी भी डर नहीं लगता है, और ये एक ऑफिस है तो डर नहीं लगता है। लेकिन जब मैं कोई रील शूट करता हूँ तो उस समय ज़रूर डर लगता है, बिकॉज उस समय मैं पूरे कमरे में अकेला रहता हूँ, तो उस समय थोड़ा खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन यूट्यूब वीडियो के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। देखो, अभी फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है अमीना शेख 08 ने कि आई वॉन्ट यू टू सर्च मोर अबाउट जिन्स एंड वन क्वेश्चन, क्या वो हमारे साथ हर जगह रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। देखो, जितना मैंने पढ़ा है ये जिन के बारे में, ये भूतों के बारे में, खासकर जिन के बारे में, तो हाँ, ये हमारे आसपास रहते हैं। क्योंकि ये जो जिन होते हैं वो भी इंसानों के तरह ही होते हैं, इनकी भी अपनी दुनिया होती है, और इनकी दुनिया यही है जहाँ पे हम रह रहे हैं। ये हमारे आसपास ऑफकोर्स घूमते ही रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, इसके भी अलग अलग चांसेस होते हैं कि जिन किस घर पे रहते हैं। जो जिन्नात होते हैं वो पहले देखते हैं, एक जगह पे अपनी निगाह बनाए रखते हैं कि अगर कोई घर है जो कि 40 दिन से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे ना कोई इंसान है, ना कोई पंछी आ रहा है, तो वो इसको एक बहुत अच्छा मौका समझते हैं यहाँ पे अपना घर बना देने का। वो फिर उस घर पे आ जाते हैं, अपना बसेरा बना लेते हैं, अपना परिवार शुरू करते हैं। अगर गलती से भी आप चाहिए, आप खुद वहाँ के ऑनर हो, आप फिर भी उस घर में नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो आपकी ज़िंदगी लिटरली ख़राब हो जाएगी, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। मैंने उसके ऊपर 2 वीडियो भी बनाई है मेरे शायद से 2 महीने पहले। यहाँ पे मैं आई बटन में डाल देता हूँ। एक हैदराबाद की कहानी थी जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे घर के अंदर इंसानों के साथ एक जिन भी रहता है, कैसे वो उन लोगों को परेशान करता है, कैसे वहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। उसकी पूरी कहानी मैंने डाल दी, यहाँ पे आप क्लिक करके वो भी देख सकते हो। अभी अगला सवाल है सबसे, मेरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, मेरी यूट्यूब की ऑडियंस, फेसबुक, हर किसी ने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, और वो है कि अमान भाई, ये भूतों के बारे में जो आप बात करते हो, जो हॉरर स्टोरीज आप सुनाते हो, वो सबसे आप कमाते कितना हो।
सो गाइज देखा जाए तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं पहले इंस्टाग्राम पे था। इंस्टाग्राम पे भी लाइक 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो कभी को और ब्रांड रहते हैं उसमें भी। एंड यूट्यूब भी मोनेटाइजेशन से ऑफकोर्स पैसे पे करता है। तो बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं महीने में 2 PlayStation 5 खरीद सकता हूँ विदाउट एनी EMI। एंड मैं फिगर नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी देखते हैं ये वाला वीडियो, मेरे चैनल को देखते हैं, तो मुझे कुछ कॉल आ सकते हैं उसके बाद की। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला सवाल आया है फ्रॉम शिवम कि भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपने कितनी पढ़ाई की है। भाई मैंने बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ करी है मार्केटिंग में। एंड जहाँ तक आपका जो पहला क्वेश्चन था गर्लफ्रेंड के ऊपर, अरे ये सारे सवाल क्यों पूछते हो यार, तुम लोग अनकंफर्टेबल हो जाता हो मैन, क्यों जानना क्यों है आपको इस बारे में। देखो मैं आपको ना वापस से सेम ही जवाब देना चाहूँगा कि मेरे ना कुछ रिलेटिव्स ये वाला वीडियो देखते हैं, उनको शायद ये वाली बात पसंद नहीं आ सकती है। मुझे कॉल आ सकते हैं, डंडा लेके वो लोग घर पे आ सकते हैं, तो इसका मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। आई एम सो सॉरी। अभी अगला सवाल पूछा है सुमित गुप्ता व्लॉग्स ने कि आपकी इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कैसे हुई, डाउन भी होता है क्या चैनल। देखो गाइस, जून महीने में मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था विथ ओनली 250 फॉलोअर्स एंड अभी इस वक्त कुछ 5,20,000 फॉलोअर्स है उसमें। मैंने 3 महीने पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 0 सब्सक्राइबर्स के साथ एंड आज उसमें कुछ 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। एंड ये सब के कुछ रीजंस है। पहला तो मैं ये कहूँगा कि इट नीड्स प्रॉपर रिसर्च। सेकेंडली कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपनी कहानियों को, अपनी स्टोरीज को विदाउट एनी फिल्टर्स। एंड इस ग्रोथ का मैं सेकेंड रीजन बताना चाहूँगा मेरी टीम को, बिकॉज माई टीम आर ऑलवेज रेडी टू शूट। हमेशा लाइटिंग प्रॉपर रखना, मेरे आने से पहले ही सेटअप को रेडी रखना, हमेशा मोटिवेटेड रखना, मेरे स्क्रिप्ट को पहले ही रीचेक कर लेना कि अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करना। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ऑफकोर्स किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चीज़ें स्मूथ ही रहने वाली है। अगर काम अच्छा है सारी चीज़ें स्मूथ ही रहने वाली है। एंड उसके बाद मैं अपने एडिटर को भी कहना चाहूँगा, बिकॉज एडिटर इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक पे वर्क करता है, वीडियोज़ इतने अच्छे लगाता है वो, सो डेफिनेटली वीडियो और अच्छी बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ द ऑडियंस। आप लोग अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते मुझे शुरुआत से लेकर अब तक, तो शायद से इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। अभी अगला क्वेश्चन आया है फ्रॉम वन ऑफ माई फैन पेज अमान पार्कर डायरीज के व्हाट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड। गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस जॉनर में हूँ ना उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कि अमान भाई मैं आपकी वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ या मैं सो नहीं पाती हूँ वगैरह वगैरह। कोई मुझे कहता है कि अमान भाई आपकी वीडियो देख के मेरा दिल कांप गया एंड ऑल। सो ये सब कुछ सुन के मुझे मतलब ये रहते कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कितना गंदा आदमी हो यार, मैं लोगों को डराता हूँ यार वगैरह वगैरह, लोगों की नींदें चुराता हूँ मैं। तो कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन मतलब आपने पूछा है कि ये कॉम्प्लीमेंट आप मतलब आपके लिए सबसे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट क्या था, तो वो यही रहेगा कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट मुझे कभी समझ में नहीं आता है। हमेशा यही रहता है कि मुझे बहुत डर लगता है आपकी वीडियोस को देख के। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम सिद्धार्थ कि भाई आपको रात में डर नहीं लगता इतने हॉरर स्टोरीज शूट करके। मैं तो ये बोलूँगा कि शायद से ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तू रात को सोता कैसे, इतनी सारी डरावनी कहानी आप सुनाते हो, आप सोते कैसे हो। एंड ये बात एक्चुअल में सही है। जब शुरुआत में मैं ये वीडियोस पे काम करने लगता था, जब लाइक जून जुलाई का टाइम था, जब काम शुरू करके बस 1-2 महीना हुआ था, मुझे लिटरली रात को नींद नहीं आती थी। मैं अकेला सोता था, लेकिन स्टिल मुझे लाइक ऐसा लगता था 24 घंटे मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ इस कमरे में। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई तो है इस कमरे में, मैं अकेला नहीं हूँ, बस मुझे ये पता है। क्योंकि अगर मेरी खुद की भी सांस की आवाज़ होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और की आवाज़ है, खुद के कदमों की आवाज़ होती थी तो मुझे ऐसा लगता था किसी और की कदमों की आवाज़ है। ये काम करके थोड़ा बहुत आप पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि शायद से आप जिसके बारे में इतने समय से बात कर रहे हो सकता है कि ये भी आपके इर्द गिर्द में ही है, बस आपको दिख नहीं रहे हैं। तो हाँ यार, रात को नींद नहीं आती है, सीरियसली नहीं आती। अभी तो आदत पड़ गई है, लेकिन इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आरव जैन, गोश्त से मीटअप करवा दो प्लीज। सो इसी खराब क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं आज का ये Q&A वीडियो। सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे मजा आया इस वीडियो के साथ। एंड वापस से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने 100K सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर कर दिए। लिटरली बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। अब अगली बार मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में इसी हफ्ते। शुक्रिया।